तो दोस्तों आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम मेवाड़ के कुछ प्राचीन नामों के बारे में जान लेते हैं। तो मेवाड़, तो हम देखते हैं कि यह है हमारा राजस्थान का नक्शा। और राजस्थान के नक्शे के जो दक्षिण भाग था, तो दक्षिण भाग में मेवाड़ जो राज्य था वो निवास करता था। मेवाड़ राज्य फैला हुआ था। उसी मेवाड़ राज्य के कुछ प्राचीन नामों के बारे में पहले हम जानने वाले। तो इस मेवाड़ को प्राचीन जो नाम था, एक प्राचीन नाम था इसका मेदपाट। इसे मेदपाट के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा इसका प्राचीन नाम था वो था प्रागवा। कहते हैं कि इस क्षेत्र विशेष में मेद नाम की जो जाति थी वो निवास करती थी, उसी के कारण इसका नाम मेदपाट पड़ा। एक था प्रागवाट नाम, तीसरा नाम था शिवी जनपद। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो प्राचीन ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं 16 महाजनपदों में एक शिवी जनपद भी था। वो वही शिवी जनपद इस क्षेत्र में निवास करता था, इसी कारण इसका प्राचीन नाम शिवी जनपद भी है। अब हम बात करते हैं कि मेवाड़ जो हमारा राज्य था, उस मेवाड़ राज्य में घुल वंश का शासक था। घुल वंश, इस तो घुल वंश की के बारे में हम जानकारी लेंगे। घुल वंश, तो सबसे पहले हम घुल वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि इसका आदि पुरुष कौन था और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो घुल वंश की उत्पत्ति के कई सिद्धांत देते हैं। जैसे एक सिद्धांत अबुल फजल देता है। अबुल फजल ये कहता है कि जो घुल है वो ईरान के शासक अबुल फजल ये कहते हैं कि जो घुल है वो ईरान के शासक नौशेरवा आदिल की संतान है। अबुल फजल के अनुसार, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, आप खाली जो एग्जाम में आता है वो याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अबुल फजल है वो ये कहता है कि ईरान के जो शासक था नौशेरवा, उस नौशेरवा आदि की पहचान जो है वो है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि एक था कर्नल जेम्स टॉड। इसे घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। और राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। तो इस टॉड ने कहा था कि जो गुहिल थे, या जो इस गुहिल वंश की स्थापना करने वाला गुहिलोक था, वो गुहिलोक जो गुजरात के शासक पुष्पावती व शिलादित्य की संतान है। टॉड के अनुसार जो गुहिल वंश की स्थापना करने वाला गुहिलोक था, वो गुहिल पुष्पावती और शिलादित्य की संतान था। तो इतना हमने पढ़ लिया। तो क्या क्या हमने पढ़ा? पहला चीज हमने पढ़ा था कि जो मेवाड़ राज्य था, वो मेवाड़ राज्य राजस्थान के दक्षिण भाग में निवास करता था। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी कि इस मेवाड़ राज्य के कुछ प्राचीन नाम हमने पढ़े, जो पढ़े हमने प्रागवाट, मेदपाट और शिवी जनपद, है ना। फिर हमने पढ़ा इस राज्य में घुल वंश का शासन था। घुल वंश की उत्पत्ति के बारे में हमने दो चीजें पढ़ी है कि पहला जो मत था वो अबुल फजल का था। अबुल फजल कहते हैं कि जो गुहिलोक थे या गुहिल थे वो ईरान के शासक नौशेरवा आदि की संतान है। और गुहिल और कर्नल जेम्स टॉड गुहिल के वंश के बारे में अपनी जानकारी देते हुए कहते हैं कि जो गुहिल है वो पुष्पावती और शिलादित्य की संतान है। इनका जो आदि पुरुष था गुहिलोक, वो पुष्पावती और शिलादित्य की संतान थी। और इसी के आगे फिर गुहिल वंश की आगे उत्पत्ति हुई। फिर हम एक और मत लेते हैं। एक मत था D.R. भंडारकर।
और उसी D.R. बनगागर के साथ ही मिलता जुलता एक मत था, वो था गोपीनाथ शर्मा। ये दोनों भाई कहते हैं कि जो गोहिल थे वो ब्राह्मणों की संतान थे या ब्राह्मणों के वंशज थे। ठीक है, ये जो कहते हैं कि जो गोहिल थे वो ब्राह्मणों की संतान है। उसके बाद एक और मत आता है G.H. ओझा का। एक बात ध्यान रखने का दोस्तों कि G.H. ओझा ने इस बात का विरोध किया है। G.H. ओझा ने इस बात का विरोध किया है कि जो गोहिल थे वो ब्राह्मणों की संतान थे, और G.H. ओझा ने अपना मत दिया है कि जो गोहिल थे वो सूर्यवंशी थे। तो आज का वीडियो ये पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।